Now see, we have seen maximum value and minimum value of a function in an interval. Okay, we have seen local maximum and local minimum values. Now we proceed to absolute maximum and absolute minimum value. Okay, what are absolute maximum value and what are absolute minimum values? Now see, suppose we are having this graph. This graph is going on continuously moving. In this case, here and here we can have local maximum value and local minimum value. Okay, क्योंकि ये ग्राफ नीचे की तरफ और बढ़ते रहेगा और इधर ऊपर बढ़ते रहेगा. We are not having maximum value and minimum value, but we are having local maximum value and local minimum value at these points. Okay, now suppose we restrict the graph within the interval a to b. Suppose यहां पे पॉइंट है a, x coordinate is a and y coordinate will be f of a, and this point is suppose b, f of b. Means initially we were having only the function, now we are having function f on closed interval ab. In this case the graph will be like this. The graph will be like this. अब जो ग्राफ एकदम नीचे से आ रहा था वो नहीं आएगा, जो ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा था वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने f को रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्लोज इंटरवल ए बी तक. पहले f पूरे रियल लाइन पे था, इसलिए वो पूरा नीचे भी जा रहा था, पूरा ऊपर भी जा रहा था. We were not having the maximum value, we were not having the minimum value, but we were having local maximum and local minimum. अब हमने ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. अब जैसे ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट किया तो हमें यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी और वो फंक्शन के लिए एफ ऑफ ए रहेगी, और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी एफ ऑफ बी. नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये जो लोकल मिनिमम पॉइंट है वो समवेयर यहाँ पे और ये नीचे है. आप इसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू समवेयर यहाँ पे और वो ऊपर है. इन दिस केस वी आर हैविंग 4 पॉइंट्स. ओके, 4 पॉइंट्स जहां पे हमें फंक्शन के वैल्यूज मिल रहे हैं. एक आप एफ ऑफ ए कह सकते हो, ये पॉइंट आप कह सकते हो C1, ये पॉइंट आप कह सकते हो C2. वी आर हैविंग एफ ऑफ C1, वी आर हैविंग एफ ऑफ C2 एंड वी आर हैविंग एफ ऑफ B. ओके, क्लियर? C1, C2 एंड दिस B पॉइंट, तो यहाँ पे फंक्शन के लिए एफ ऑफ B आएगी, ये A पॉइंट यहाँ पे फंक्शन के लिए एफ ऑफ A आएगी. C1 पॉइंट जो था हमारा वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट था, मतलब थोड़ी देर पहले तक ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू थी, ये लोकल मिनिमम वैल्यू थी. बट अब आप नोटिस कर सकते हो इस C1 से ऊपर ये वैल्यू आ रही है, मतलब इसकी हाइट बढ़ चुकी है, तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी. वैसे ही आप नोटिस कर सकते हो ये पॉइंट नीचे आ गया है. अगर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो इसे और थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है. और नोटिस कर सकते हो ये पॉइंट इससे नीचे आ चुका है, क्लियर, इंटरवल का. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, मतलब ये वैल्यू ऑब्वियसली इससे नीचे है, डेप्थ में है, तो मिनिमम वैल्यू होगी. ओके, मींस दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मतलब एक ही केस में हमने देख लिया कि जहां पे पहले सिर्फ 2 ही पॉइंट थे, जहां पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो गई, इंटरवल लगाने के बाद 4 पॉइंट्स हो गए. ओके, दिस इज क्लियर. और 4 पॉइंट्स होने के बाद हमें सबसे छोटी वैल्यू यहां मिल रही है और सबसे बड़ी वैल्यू यहां मिल रही है. तो ऐसे केस में वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यूज कहा जाता है. ओके, ऐसे केस में वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यूज कहा जाता है. इस ट्रेंड को अगर थोड़ा और चेंज कर दें हम लोग, लाइक दिस, if we change in this way, अब ये पॉइंट है ए एफ ऑफ ए और ये पॉइंट है बी एफ ऑफ बी. क्लियर? मतलब इंटरवल हमने अब ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दी. ऐसे केस में भी आप एक बार नोटिस कर सकते हो, फिर से 4 वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, बट अब ये जो है ये फिर से मैक्सिमम हो गई, लोकल मैक्सिमम वाली फिर से मैक्सिमम हो गई और लोकल मिनिमम वाली फिर से मिनिमम हो गई. तो इस केस में ये 2 रहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम रहेगी, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रहेगी. इन शॉर्ट, जिस ग्राफ का डोमेन आप छोटा 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 करते जाओगे, स्पेशली क्लोज इंटरवल करते जाओगे, तो क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो. बिसाइड दिस, उसके जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज आएंगे वहां पे भी आप फाइंड कर सकते हो. तो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे आपने वैल्यूज फाइंड किए हैं, इन वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो रहेगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. ओके, जरूरी नहीं कि वो एंड पॉइंट्स पे जाए, जरूरी नहीं कि वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वहां पे है. इट इज नॉट
नेसेसरी हो सकता है ये पॉइंट फिर से ऐसे एक्सटेंड हो जाए। तो इस केस में लोकल मिनिमम वैल्यू ये है और लोकल में सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। ओके, दे कैन वेरी, कुछ भी हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ सकती है, एंड पॉइंट्स पे आ सकती है, एक एंड पॉइंट पे एक क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।